जय हिंद साथियों। आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार की हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और माय डियर, अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान में भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है लद्दाख क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? लद्दाख की राजधानी लेह में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और उसका नाम है मेरे लाडलो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में, हमारे मुख्यतः कश्मीर वाले भूभाग में राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें सलीम अली के नाम पर प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है, ये हमें ध्यान में रखना है। और दोस्तों, भारत में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के नाम से मशहूर हुए हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया, उन्हीं के नाम पर, सलीम अली के नाम पर हमारे श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा श्रीनगर में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हर एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से आ गया हमारा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। और लद्दाख के लेह में कौन सा है? वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी हम बात करें तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसको आप बृहद हिमालयन नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहीं या बृहद हिमालयन नेशनल पार्क कहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है और बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद में हम बात करें तो माय डियर, हिमाचल प्रदेश में ओरांग घाटी नेशनल पार्क भी है। कौन सा है? ओरांग। ओरांग एक अंडमान निकोबार की जनजाति के रूप में भी आई थी, और यहाँ पर ओरांग एक राष्ट्रीय नेशनल उद्यान भी है। अब हम बात करें कि हमारे भारत में ये राष्ट्रीय उद्यान किस लिए बनाए गए हैं, तो ये संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड में जो हमारा हेली नेशनल पार्क था उसे ही बनाया गया, और आजकल उसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते हैं। मैं थोड़ा सा मैं आपको उत्तराखंड की बता देता हूँ। उत्तराखंड में सबसे पहले 1936 में हेली नेशनल पार्क बना था, और हेली नेशनल पार्क भारत का ये प्रथम पार्क था। हेली नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क था। और इसके बाद दोस्तों, जब 1972 में हमारे भारत में, जब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम आया था, और इसी अधिनियम के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। और इसी अधिनियम के तहत दोस्तों, विशेष रूप से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना उत्तराखंड में ही चलाई गई थी, और इसी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई। और जो हेली नेशनल पार्क था यही क्या कहलाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसे ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में ही सबसे पहले हमारी टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई थी 1973 में। ये हेली नेशनल पार्क का ही नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क का ही नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो माय डियर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही 1973 में
टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई। टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1973 में शुरू की गई थी। किसके तहत? 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। और माय डियर, हमने देखा था कि 1972 तक हमारा जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, और 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद ही हमने बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु बना लिया। दोस्तों, हमारे बाघ के लिए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई। 1973 में सबसे पहले कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में चलाई गई, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट चला है इसी समय 1973 में ही भारत सरकार के द्वारा माय डियर एक राष्ट्रीय बाघ निदेशालय का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय बाघ निदेशालय का गठन किया गया, जिसे 2006 में नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है लाडलो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। देखिए, ये पहले एक बाघ संरक्षण निदेशालय था और 2006 में इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना दिया गया, जो बाघों की सुरक्षा के लिए है। और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और 1973 में जो इसके संस्थापक थे वो भारत में टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत में टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन हैं? आप जानते ही हैं मेरे लाडलू, वो है कैलाश सांखला। कौन सी सांखला? कैलाश सांखला। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, यहाँ पर भारत में बर्डमैन के नाम से मशहूर आ गए हैं। कौन? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली। भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं सलीम अली। और भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांखला, जोधपुर वाले। तो इन्हीं के संरक्षण में माय डियर 1973 में राष्ट्रीय बाघ निदेशालय का गठन हुआ था, जिसे 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रूप में बना दिया गया, जो हमारे भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए काम करता है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू कहाँ हुई थी? वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में शुरू हुई थी। और अब विशेष बात कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेंगे। अभी आपको दिखा रहा हूँ कौन से देख रहे हैं हम उत्तराखंड में। पहला कौन सा आ गया? हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आ गया। अब मैं आपकी हेली नेशनल पार्क हटाने जा रहा हूँ। क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो आपने चलाई है टाइगर प्रोजेक्ट योजना, ये तो भारत का ही प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो भारत में टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं कैलाश सांखला जी, जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले आती है नंदा देवी। कौन आ रही है? नंदा देवी। अब नंदा देवी ये कह रही है कि बहारो फूल बरसाओ मेरे राजा जी आए हैं। ठीक है, याद रख लेना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है, ये क्या कह रही है? बहारो फूल बरसाओ। तो कौन सा है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। मेरे कौन आए हैं? राजा जी आए हैं। तीसरा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब के सब, चाहे हेली नेशनल पार्क हो जिसको आजकल हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वो भी उत्तराखंड में है मेरे लाडलो। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, याद रखना। चौथा आ गया आपका हेली नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हमने सर्वप्रथम 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई थी। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड से निकल के आएंगे। अगर हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ जाए
या बृहद हिमालय भी कह सकते हैं, ग्रेट महान हिमालयन नेशनल पार्क भी आप कह सकते हैं। वो कहाँ पर है? HP हिमाचल प्रदेश में, जो बार बार एग्जाम में आता है। और अगर ये नहीं आया तो हमारे उत्तराखंड की नंदा देवी आपसे मिलने जरूर आएगी। और उत्तराखंड की नंदा देवी क्या कह रही है कि बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आए हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कौन आए? फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रहते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालयन और खीर गंगा या पिन घाटी भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी एग्जाम में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के आते हैं। इसके बाद में हम बात करें यूपी की, यहाँ हिमाचल में एक पिन वैली भी है, ध्यान रखना, पिन वैली नेशनल पार्क आ जाए तो वो भी कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का हमें यही ध्यान रखना है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश और पिन वैली। इसके बाद में यूपी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे भारत में सर्वाधिक दूध देता है, हमें पता है उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध देता है। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। तो दूध का उत्पादन यूपी में होता है, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ होगा? यूपी में होगा। अब दोस्तों हम चलेंगे असम में। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहते हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उसके बाद असम। असम के राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में जुलाई 2020 में एक और राष्ट्रीय उद्यान भी असम ने बनाया है। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए असम के राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं, और वो दो ही हैं जो आप जानते हैं। पहला कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में दूसरा है हमारा कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। माय डियर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाली गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाली गैंडे के लिए, गैंडे जिसको हम क्या कहते हैं आपको पता है दोस्तों, उसको हम राइनो के नाम से जानते हैं। बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो होता है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन ध्यान रहे, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट योजना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से। इसके बाद हम देखें तो हमारे असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, और उसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान है, वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राइनो के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। इसके बाद में हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो आप जानते ही हैं, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को बाघों का घर कहते हैं, हमें पता है। तो कल हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और आगे हमारे अगले वीडियो में ये कंप्लीट हमारे राष्ट्रीय उद्यान होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।